अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को शुरू किया हुआ है, जिस पे हमने इससे प्रीवियस 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और फिर हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का तीसरा लेक्चर है और उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ गोल्जी अपरेटस और या डिक्टियोसोम। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्जी अपरेटस या डिक्टियोसोम, कहते हैं ये गोल्जी अपरेटस या डिक्टियोसोम एक थैली है, पानी से भरी हुई थैली। पानी से भरी हुई, मिसाल के तौर पे ये पानी से भरी थैली है, इसके अंदर पानी है और ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुई है, नीचे ऊपर नीचे अरेंज हुई हुई हैं काफ़ी तादाद में। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मकदार में एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की शक्ल में अरेंज हुई हुई हैं और इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। और इसकी जो अरेंजमेंट है ये कप लाइक है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में 100 ऑफ डिक्टियोसोम या गोल्जी अपरेटस भी हो सकते हैं, या अमूमन 4 या 5 हमारे पास ये गोल्जी अपरेटस होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है सारा, और उसमें न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये और ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर हम देखें तो ये, अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लें, ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला। इसके ऊपर ये हमारे पास राइबोसोम्स, ये हमारे पास राइबोसोम है और ये हमारे पास पोर है। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है राइबोसोम, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये इस पोर के होते हुए ये इसके अंदर आ जाती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है। इस तरह से ये अंदर आती है। अंदर जब ये आती है इसके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाती है। अब व्यूअर्स, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोटीन इधर बनती है वो प्रोटीन अनमॉडिफाइड होती है, वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती। उस प्रोटीन को आगे भेजना पड़ता है हमें ताकि वो मॉडिफाई हो जाए और उसको प्रॉपर फंक्शन में लाया जाए। तो उसको हम फिर भेजते हैं ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ज़रिए। ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ज़रिए ये इसके अंदर प्रोटीन है और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाएगा। अब ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस के 2 फेस होते हैं। ये हमारे पास सिस फेस है ये वाला, और ये हमारे पास है ट्रांस फेस। और ये अंदर धंसा हुआ जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे ट्रांस गोल्जी मेच्योरिंग फेस, इसको हम कह देंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन जाएगी, तो प्रोटीन जाएगी इसके अंदर। तो ये देखें, ये और ये जो हैं ये दोनों सिस्टर नाई हैं, मतलब ये दोनों जो मेम्ब्रेन है ये एक ही मेम्ब्रेन है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी, और जब ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी तो फ्यूज़ होके ये जो प्रोटीन है ये डिक्टियोसोम या गोल्जी अपरेटस के अंदर ये जो प्रोटीन है ये चली जाएगी। अब व्यूअर्स, जब ये डिक्टियोसोम या गोल्जी अपरेटस के अंदर ये जो प्रोटीन चले जाएगी तो इसने वहाँ करने हैं 2 काम। इसने क्या करना है, इसने प्रोसेसिंग करनी है और इसने करनी है पैकेजिंग। अब हमने कोई प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, जब हम फैक्ट्री में या किसी जगह भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइटल बहुत ज़रूरी होता है। टाइटल इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पता लग सके कि इस जो प्रोडक्ट है इसने जाना कहाँ है।
तो वही सूरत हाल वो इधर होगी गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो प्रोटीन है उसकी पैकेजिंग होगी कि इस प्रोटीन ने किसके पास जाना है। पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद प्रोसेसिंग होगी। ये दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेसिंग होगी और एक पैकेजिंग होगी। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होगी, ये प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके इधर मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड, और ये अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदलती है। ठीक है, प्रोटीन जो है, अगर इस प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगर इसके साथ कोई फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, और अगर इसमें कोई सल्फेट का ग्रुप ऐड होएगा उसको सल्फरेशन कह देंगे हम। तो इस तरह इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब कुछ इधर हमें ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुजर के जब यहाँ तक जाएगी तो इसने क्या क्या काम करने हैं, अभी हम उसको देख लेते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये फंक्शनिंग कैसे होगी। सबसे पहले कहता है ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, ये वाला वेजिकल, ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है ये मूव करेगा, कहाँ से मूव करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करके जाएगा किधर, ये जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये जो ट्रांसफेज है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसफेज है, ये वाला, ये हमारे पास ट्रांसफेज है। ट्रांसफेज जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, वो रिलीज़ करेगा सिक्रीटरी वेजिकल्स। ये है सिक्रीटरी वेजिकल, ये सिक्रीटरी वेजिकल रिलीज़ करेगा। अब ट्रांसपोर्ट वेजिकल से लेके सिक्रीटरी वेजिकल के ये जो दरमियान का रास्ता है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रोटीन थी जो पहले मॉडिफाइड नहीं थी, अब उसकी मॉडिफिकेशन हो गया है, अब उसकी प्रोसेसिंग भी हो गई है और उसकी पैकेजिंग भी हो गया है। अब ये तैयार है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, अब ये जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब ये क्या होगा, ये उसने बात जो मैंने पहले बता दी है, वो कहता है जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बनी है हमारे पास ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये प्रोडक्ट आई कहाँ से है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है और मॉडिफाइड है। कहता है ये मॉडिफाइड हो गई है, ये अब अपने फंक्शन के लिए तैयार है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो गोल्जी अपरेटस का है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसने लिखा हुआ है सेल सिक्रीशन। अब सेल के अंदर जो चीज़ है अगर उसको वो सिक्रीट कर दे तो उसको हम बोल देंगे सेल सिक्रीशन। अब ये जो हमारे पास सिक्रीटरी वेजिकल है, इसके अंदर जो प्रोटीन है अगर इसको ये सिक्रीट कर दे आउटसाइड द सेल तो उसको हम कह देंगे सेल सिक्रीशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये गोल्जी अपरेटस से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो जहाँ ये प्रोटीन को ज़रूरत है ये वहाँ चली जाएगी। और एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये जो प्रोटीन है इसमें जैसे हमने देखा कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का या किसी लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड का इजाफा हो जाएगा इस प्रोटीन के अंदर तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये तीन फंक्शन है इसके, सेल सिक्रीशन, ऐड ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन फंक्शन है। अब ये जहाँ ज़रूरत होगी इस प्रोटीन की ये वहाँ चली जाएगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हमने देखा गोल्जी अपरेटस को, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा। पहले स्ट्रक्चर देख के उसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीशन इन डिक्टियोसोम, ओके, इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, और उसके बाद हमने फंक्शन देख लिया इसके क्या फंक्शन है। तो ये जो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे, अभी हमने 3 टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। एक हमने टॉपिक कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमने टॉपिक आज कवर किया गोल्जी अपरेटस, एक हमने टॉपिक कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अब राइबोसोम, उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम, प्रीऑक्सिसोम, इसके बाद 1-2 और वैक्यूल, ये प्लास्टिड, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। तो ये पेपर में इंशाल्लाह इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रूर आएंगे। इन 5 सेल के अंदर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है, इनमें से शॉर्ट भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, और आगे एमडी कैट के पेपर में इससे सवाल पूछे जाते हैं बड़े ज़्यादा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हो गया फिनिश। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।